नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी श्रावण सोमवार यानी कि सावन में जो पड़ने वाले सोमवार हैं उस सोमवार की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, सावन सोमवार सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये व्रत रखते हैं क्योंकि इस व्रत से जो है हम महादेव को प्रसन्न करते हैं, इसलिए इस सोमवार का व्रत रखना बहुत विशेष माना जाता है। वैसे तो प्रति सोमवार आप व्रत रख सकते हैं, 16 सोमवार रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सावन महीने में पड़ने वाले सोमवारों का व्रत रखते हैं। तो इस सोमवार में आप पूजा कैसे करेंगे, घर में शिवलिंग नहीं है तो फिर आप फोटो के साथ भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग इस विषय में कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे पहले शिव जी को अर्पित क्या करें, सही विधि क्या है पूजा करने की, जो सही विधि है वो क्या है और किस प्रकार महादेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसमें सारी विधियां आप जानेंगे कि सबसे पहले आप जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, क्या सबसे पहले चढ़ाएं। अगला आप लोगों का प्रश्न आता है कि क्या पंचामृत को एक साथ मिला करके अभिषेक कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि समस्या एक होती है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने में ये होता है कि 5 चीज़ों को अलग अलग कैसे ले जाएं, साथ में और सारी पूजा सामग्री होती है। तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे और इसी एक वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, देवादिदेव महादेव का व्रत रखना बहुत उत्तम होता है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगी। आज मैं बात कर रही हूँ कि आपको महादेव को मंदिर जाकर के किस प्रकार और क्या करके अभिषेक करना है, पूजा करना है, जिससे आपकी कामनाएं पूर्ण हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मंदिर जाना है तो मंदिर में जाकर के घंटी जरूर बजाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो घंटी एक बार बजा करके और तब आपको जाना है और महादेव का अभिषेक करना है। महादेव के अभिषेक की जो सबसे सही दिशा है वो जान लीजिए। तो देखिए, जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर दिशा, उत्तर की तरफ जलाधारी होती है। और हम साधक को किस तरफ बैठना चाहिए, तो साधक को जलाधारी के सीधे यानी कि जो सीधे जलाधारी की तरफ साधक का मुंह रहना चाहिए और तब जाकर के आपको अभिषेक करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या चीज़ हम पहले चढ़ाएं, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि आप पंचामृत से अभिषेक करिए, लेकिन सर्वप्रथम जो अभिषेक आपका होना चाहिए वो जल से होना चाहिए। यदि गंगा जल है तो गंगा जल और जल साथ में मिला लें और उससे सबसे पहले अभिषेक करें। अभिषेक की सही विधि यही है। आप इधर उधर जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी विधियां जानते हैं, लेकिन सही विधि जो शिव पुराण के अनुसार बताई गई है वही विधि मैं आज आपको बता रही हूँ। तो सर्वप्रथम आप जल से अभिषेक करें। इसके बाद यदि आपने 5 चीज़ों को एक साथ मिलाया हुआ है, हाँ, तो आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि क्या 5 चीज़ें यानी पंचामृत को एक साथ मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। पंचामृत मिला करके भी अभिषेक होता है, अलग अलग चीज़ों से भी अभिषेक होता है, इसमें बिल्कुल भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। और ना ही ये जानकारी जो है इसमें 1% जो होता है उसमें कोई ऐसा है कि जो आपकी जानकारी आपको गुमराह करने वाले, बिल्कुल 100% सत्य है। और शिव पुराण के अनुसार ये सारी जानकारियां मैं आपको देती हूँ, आज भी दे रही हूँ। तो सब इसके बाद आप पंचामृत यदि एक साथ मिला करके ले गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले गए हैं तो आप दूध, उसके बाद दही, घी, शहद और अंत में शक्कर आप चढ़ाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, भगवान को फिर से जल से अभिषेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से आप जलाभिषेक करेंगे महादेव का। अब उसके बाद जब आपने जलाभिषेक कर लिया, अब बारी आती है श्रृंगार की। देखिए, इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पहले क्या करें। तो सबसे पहले आपका अभिषेक होगा, उसके बाद अब बारी आती है श्रृंगार की। तो श्रृंगार में यदि आपके पास भस्म है, भस्म के लिए बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं भस्म कहाँ से लाएं, कैसे। वैसे तो पूजा की दुकानों पर भस्म आपको आसानी से मिल सकती है। भस्म 3 प्रकार से बनाने का विधान शिव पुराण में बताया गया। पहली भस्म तो जो है कि वह चिता की भस्म होती है, जो कि दुर्लभ है और मैंने नहीं चढ़ाया कभी, अब आपकी इच्छा पे निर्भर है। तो अब आप किस तरह से भस्म बना सकते हैं घर में, मैं वो बात कर रही हूँ आपको। तो गाय के गोबर का जो उपला होता है उसे जला करके बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से और छान करके आप भस्म बना सकते हैं। या फिर कोई यज्ञ कहीं हुआ है और उसकी राख ठंडी हो गई तो उस भस्म को भी महादेव पे अर्पित किया जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ कि यदि आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, भस्म नहीं मिलती है,
कोई समस्या नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है शिव महापुराण में कि आपके पास यदि कोई सामग्री नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बड़ी साधारण है, जैसे बेलपत्र है। बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा बृहद मतलब व्याख्यान कहिए तो बहुत बृहद व्याख्यान दिया गया है कि यदि ये बेलपत्र आप नहीं चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा जो है वह पूर्ण नहीं मानी जाती है, जो कि सावन में बहुत आसानी से मिल जाती है। कोई छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, वहाँ पे आपको बेलपत्र मिल ही जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि अब आपको क्या करना है कि उसके बाद शिव जी का अभिषेक करना है, उसके बाद श्रृंगार करना है। श्रृंगार में आप जो है कि भस्म भी लगा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को, हल्दी कुमकुम इत्यादि न चढ़ाएं, चंदन लगाएं, चंदन से उनका विधिवत श्रृंगार करें। चंदन से श्रृंगार करने के बाद जो है आप यदि सफ़ेद फूलों की माला है तो वो पहनाएं, नहीं है तो सफ़ेद फूल चढ़ाएं और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। धतूरा, भांग इत्यादि चीज़ें हैं तो वो चढ़ाएं। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद इत्र यदि आपके पास है, वैसे तो इत्र आप एक छोटी सी शीशी ले लेंगे तो बहुत दिनों तक चलती है, उसको इत्र को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। अब इत्र समर्पित करने की विधि भी आप जानना चाहेंगे तो आप चाहें तो इत्र वैसे तो शीशी में छोटी छोटी आती है, उसमें ऐसे होता है जिस तरह से आप टपकाएंगे तो शिवलिंग पे इत्र टपक जाएगा, लेकिन सही विधि जो है वो आपको रुई ले लेना है। रुई जिससे आप दिया वगैरह जलाते हैं उसमें लगा करके और उस रुई के साथ जो है इत्र महादेव को समर्पित करना है। तो विधि मैंने बता दी, दोनों तरीके से आप किसी भी तरह से समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार आपको श्रृंगार महादेव का करना है, फूल बेलपत्र इत्यादि सब कुछ चढ़ाना है। उसके बाद अब धूप, दीप और अक्षत ये सारी चीज़ें आप अर्पित करें। दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं और महादेव जी को जो है कि पूरी उनकी आराधना करें। जो भी आपको पाठ पढ़ने का मन है, जैसे कि शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपकी इच्छा हो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। और ये करने के बाद जो है वहाँ पे बैठकर प्रार्थना करें। लेकिन एक चीज़ जो मैं कही हूँ आपसे कि यदि आपको जो है कि जलाधारी के मैंने बताया कि आपके सम्मुख जलाधारी हो ऐसी दिशा में आप बैठें, यानी कि आपका मुख जो है उत्तर में जलाधारी होती है और उत्तर में आपका मुख जो है वह होना चाहिए। लेकिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, चूँकि सावन सोमवार है तो ऐसे में हो सकता है कि आपको आपकी दिशा न मिले जिस दिशा में आप चाहते हैं। तो इसमें निराश होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं। जिस दिशा से चाहे उस दिशा से आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, उस दिशा से आप जल चढ़ा सकते हैं। हाँ, जलाधारी को मत लांघिएगा, जलाधारी का लंघन अनुचित माना जाता है, तो ये काम आप बिल्कुल न करें। अब बात करती हूँ कि जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं तो वो क्या करें, कैसे शिव जी की पूजा करें। यदि घर में शिवलिंग है तो जिस विधि से मैंने बताई उस विधि से आप अभिषेक पूजन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग नहीं है आपके घर में, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, शिवलिंग आप चाहें तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक कर सकते हैं। उसकी विधि मैं आने वाली आगे वीडियो में सावन तक आपको ज़रूर मिलेगी, तो उससे भी कर सकते हैं। शिवलिंग रखा हुआ है आपने तो उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। यदि कोई उपाय नहीं है आपके पास तो आप फोटो से पूजा कीजिए। कहा भी गया है कि भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, वैसे शास्त्रों में बस यही बताया गया है कि शिव अभिषेक का सावन में बहुत महत्व है, अभिषेक का जल चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये काम आप कर लेना हो तो सावन में एक शिवलिंग भी आप लाके अपने घर स्थापित कर सकते हैं सदा सदा के लिए, और ये शिवलिंग आपका कल्याण भी करता रहेगा। पार्थिव बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी साधारण सी विधि थी जो मैंने आपको बताई। और दोस्तों, ये विधि मुझे लगता है कि बिल्कुल पर्याप्त है आप सभी के कल्याण के लिए। यदि आप 16 सोमवार करना चाहें, पशुपति व्रत करना चाहें, तो सारी व्रतों की यानी कि महादेव की ही पूजा होती है सब में, और सब में पूजा की बिल्कुल एक यही विधि है। तो इस विधि से करके जो है आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।